स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षोस्तुले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः धरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जानी सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजिरहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो गुरु कै चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भीजी रहो कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय प्राण छुटो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो प्रेम को बाती बन सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बलि रहो भक्त हमी प्रभु का दासी
कृपा दृष्टि सदै रहिरहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो सदा चरण को बास मिलो। अथ श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम। यहाँ भन्नुहुन्छ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच हिन्नो नामम शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य वर्णन नाम का वर्णन करे भनेर यहाँ भगवान कृष्णले प्रार्थना गर्नु के अरे अर्जुनले प्रार्थना गर्नुभयो। यहाँ भगवान कृष्ण श्री भगवान उवाच भगवान भन्नुहुन्छ मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनश्यम् अशुमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्या य पूर्णिमास्याम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वैः पाप प्रमोच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम सम्पूर्ण। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप रहँदैनन्। उसले 1 करोड गौदान गरेको भने 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्नको समय तीनै टाइम जय सम्पूर्ण स्मरणपूर्वक जप गरे भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को जय जय, राधा रमण भगवान को जय जय, उमापति शंकर भगवान को जय जय, श्री रामचंद्र भगवान को जय जय, कैलाशपति महादेव को हर हर महादेव शंभो। जय जय कैलाशपति महादेव शंभो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। आज अब 55 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ आदित्य शयन व्रत की विधि और उसका महात्म्य का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आदित्य भनेको सूर्य है। अब हिजोको प्रसङ्गमा आए, तपाईको हिजोको प्रसङ्गमा नक्षत्र पुरुष की व्रतको प्रसङ्ग थियो भने आज यहाँ भन्नुहुन्छ नारद जी सोध्नुहुन्छ, हे भगवान, जो अभ्यास न होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ है किंतु उसका फल चाहते ही उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है ये बताइए भनेर। अब हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो नारद जी मुनिले प्रश्न सोध्नु भयो। हेर्नुहोस् त, रोगी छ, व्रतहरू गर्नु सक्दैन, के त्यसको लागि पनि केही उपाय छ त भनेर यहाँ सोध्नुभयो। अब यहाँ भगवान शंकरलाई सोध्नुहुन्छ। भगवान शंकर भन्नुहुन्छ, हे नारद, जो लोग उपवास भनेको व्रत करने में असमर्थ है उनके लिए ये व्रत अभिष्ट है। जसले व्रत लिनु सक्दैन उसको लागि बडो दिव्य यहाँ बताउनु भयो, जिसमें दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन का विधान हो। इसे में ऐसा महान एवं अक्षय फल देने वाला व्रत का परिचय देता हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। सुनो, उसी व्रत का नाम है आदित्य शयन भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों को युगों में इसी व्रत का उपदेश करते हैं उन्हें बताता हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र तथा रविवार को हो, इसे सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि समस्त कामना को पूर्ण करने वाला होती है भनेर यहाँ बताउनु। अच्छा, रवि सप्तमी व्रत सबसे उत्तम व्रत है सूर्य भगवान को लागि। अब यो डिसेम्बर महिनामा 2टा रवि सप्तमी पर्दैछन्। वही तिथि समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाला
यसै वर्षमा कमसेकम दोडा अथवा तीर्णा रवि सप्तमी पर्छ। यो पालि 4टा सायद परेको जस्तो लाग्यो। अहिले डिसेम्बरमै 2टै परेको छ। बताता हुँ यहाँ भन्नुहुन्छ। अब रविवार हो अथवा रविवार आइतबार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वही तिथि समस्त कामना का पूर्ण करने वाली होती है। उसी दिन सूर्य के नाम से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा करना चाहिए। सूर्य देव की प्रतिमा तथा शिवलिंग भी भक्तिपूर्वक पूजन करना उचित है, क्योंकि हे मुनि श्रेष्ठ, उमापति शंकर अथवा सूर्य में कहीं भेद नहीं है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ना इसीलिए आपने घर में शंकर जी का अर्चना करना चाहिए। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः। हस्त नक्षत्र हुँदाखेरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हस्त नक्षत्र भएको दिन सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्यदेव को चरण की चित्र नक्षत्र में अर्कराय नमः और अकराय नमः कहकर उनके गुल्फी को घुट्टों की स्वाति नक्षत्र में ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ये पिड़ुला की विशाखा में धात्राय नमः, धात्री नमः, ये घुट्टों की तथा अनुराधा नक्षत्र में ओम सर्व सहस्त्रभानवे नमः, ये दोनों जंगाओं की पूजा करना चाहिए। ज्येष्ठ नक्षत्र में अनंगाय नमः, ये गुण प्रदेश के मूल में इंद्राय नमः और भीमाय नमः, ये कटिभाग के पूजा करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ओम तोष्टाय नमः और सप्ततुरंगाय नमः, ये नाभि के श्रवण में दक्षिणावी नमः, ये दोनों कुक्षी की कनिष्ठा कृतनाय नमः, ये पुष्टि भाग शतविचाय नक्षत्र में ओम धन्वंता ध्यावंती विनाशाय नमः, ये सूर्य के बक्चल स्थूल की पूजा करनी चाहिए। हे द्विजवर, पूर्व भाद्रपद में और उत्तर भाद्रपद में ओम चंडकाय नमः, ये दोनों भुजाओं की रेवती नक्षत्र में ओम समग्र दिशाय नमः, ये दोनों हाथों का पूजन करना चाहिए। अश्विन में ओम सप्तस्रधुरम धराय नमः, ये नखों की और अभी भरुणी नक्षत्र में ओम कठोर धम्रे नमः, ये भगवान सूर्य की काष्ठ का पूजन करी। नारद जी कृतिका में दिवकराय नमः और ग्रीवा की रोहिणी में अंबुजे साय नमः, ये सूर्य देव की आठौं मृगशिरा में हृदय नमः भनेर। आज नेट अलिकति प्रब्लम छ, आज के भयो यो नेट वाइफाई पनि छैन रहेछ आज। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अंबुजाय नमः, सूर्यदेव की उठौ के मृगशिरा में हराय नमस्ते, सब त्रिपुरा दाहक शिव की जिह्वा के आर्द्र नक्षत्र में रुद्राय नमः, उनकी दांतों की पूजा करनी चाहिए। पुनर्वसु में सावित्री नमः, शंकर जी का न्यासिका में पुषै अम्भो हरु बल्लभाय नमः, ये ललाट की और विदेशरी धारे नमः भनेर शिव के बालों की पूजन करना चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र में विबुध प्रियाय नमः, से उनके मस्तक का गोकर्णाय नमः, ये शंकर के दोनों कानों का फल पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में ओम गो ब्रह्मनंदनाय नमः और शंभु के नेत्रों की और उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः, ये उनकी दोनों भाव की पूजा करे। पास अंकुश त्रिशूल कमल कपास सर्प चंद्रमा तथा धनुष धारण करने वाला श्री महादेव जी को नमस्कार है। गुजार
गजासुर, कामदेव, त्रिपुरा और अंधकासुर आदि को विनाश मूल कारण भगवान शिवा को प्रणाम ही इत्यादि वाक्य का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करके पश्चात विश्वेश्वराय नमः ये भगवान शिवा की पूजा करनी चाहिए। तदंतर अन्न भोजन करना चाहिए। भोजन में तेल युक्त शाक और खारे नमक का उपभोग नहीं करना चाहिए। शाक पनि त्यो दिन खानु हुँदैन, तेल पनि खानु हुँदैन। भरिसके भोजनमा अब चामल पनि नखाँदा हुन्छ, तर पनि चामललाई त त्यस्तो अरू व्रतमा चामल निषेध गरेछन् र बेलुका हल्का फुल्का रोटीहरू खाएर व्रत गर्दा पनि हुन्छ। नमो भगवते वासुदेव। भोजन तेल युक्त शाक और खारे नमक का उपभोग नहीं करना चाहिए। मांस और उच्चिष्ट अन्न तो कदापि सेवन नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अब हे दिजावर भनेर नारद मुनिलाई बताउनुहुन्छ भगवान शिव। इसी प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्र में गुलर की लकड़ी, गुलर भन्ने एउटा पाउँछ फुल है हो, उसको लकड़ी पात्र में एक सेर अगहिन का चावल, अगहिन भनेको हिंदीमा यो अगहिन के भन्यो, अगहिन का चावल तथा घृत रखकर सुवर्ण के साथ उसके ब्राह्मण को दान करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सातै दिन पारण में, सातवें दिन के पारण में और दिन के अपेक्षा एक जोड़ वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। हे नारद, 14वीं दिन में है पारण में गुड़ खीर और घृता आदि द्वारा ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक भोजन कराई। तदंतर कृति करने का सहित सोने का अष्टदल कमल बनाए जो 8 अंगुलिया को हो तथा जिसे परम पद मणि माणिक्य अथवा लाल ही पंक्तियाँ अंकित हो गई। फिर सुंदर सैया तैयार करवाई जिस पर सुंदर बिछौना बिछाकर तकिया रखे गए हो। सैया के ऊपर पंख रखा गया हो। उसके आसपास बर्तन, खड़ाऊ, जूता, छत्र, चमारा, आसन और दर्पण रखे गए हो। फल, वस्त्र, चंदन तथा आभूषण वो सैया सुशोभित होनी चाहिए। और बताइए वो सब सर्व गुण संपन्न सोने के कमल को अलंकृत करके उसी सैया पर रख दी। इसके बाद मंत्र उच्चारण पूर्वक दूध देने वाला अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करे। वो गौ उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्र भूषण से सुशोभित और बछड़ा सहित होनी चाहिए। उसके खुरा चांदी के और सिंगा सोने से मुड़े होना चाहिए तथा साथ ही कांसे की दोहनी, कांसे को पात्र दुने चाहिए होनी चाहिए। दोनों दिन के पूर्व भाग में ही दान करने उचित है। समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब संया दान के पश्चात इसी प्रकार प्रार्थना करे कि हे सूर्य देव, जिस प्रकार आपका ये संया कांति, घृति, श्री और रति से भी सुनी नहीं होती, वैसे ही मुझे भी सिद्धियाँ प्राप्ति हो। हे देवगण, आपको हो शिव, आपके सिवाय और किसी को निष्पाप एवं श्रेय का श्रेयस्कर नहीं जानते। इसीलिए आप संपूर्ण दुखों को भरे हुए इसी संसार सागर से मेरे उद्धार कीजिए भनेर यसरी प्रार्थना गर्नु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करे, उनके प्रणाम करने का अंतर विसर्जन और सैया और गौ आदि समस्त पदार्थों को ब्राह्मण को घर पहुँचा दे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ दुराचारी और दम्भी पुरुष के सामने भगवान शंकर का इस व्रत का चर्चा नहीं करना चाहिए। जो गौ, ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुष के विशेष रूप से निंदा करते उसका समान इसके प्रकट नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष समक्ष शिवजी का ये आनंदमय एवं गुण रहस्य को प्रकाशित करने योग्य है। वेदता पुरुष कहना है कि ये व्रत के महाघातक के मनुष्य को भी पाप नाशक कर देते हैं। जो पुरुष इसी व्रत का अनुष्ठान करते उनका बंधु, पुत्र, धन और स्त्री कभी वियोग नहीं होते तथा ये देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माने जाते हैं। इसी प्रकार जो नारी भक्ति पूर्वक इसी व्रत का पालन करते उसके कभी रोग, दुख और शोक का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा इंद्र ने इसी व्रत का आचरण किया था। इसी व्रत का कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनु। जो पुरुष इसी आदित्य शयन नाम का व्रत को महात्म्य एवं विधि का पाठ एवं श्रवण करता है
वो इंद्र का प्रति प्रियतम होते हैं, तथा जो इसी व्रत का अनुष्ठान करता है वो नरक में भी नहीं पड़े हुए समस्त पितरों को, नरक में पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्गलोक में पहुँचा देते हैं भनेर यहाँ यो व्रत हामीले यहाँ पालन मात्रै गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो समस्त पितृहरू नरकमा परेका छन् भने नरकबाट उद्धार हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते इति भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराणे आदित्यसायन व्रत नाम पंचमो 55वां अध्याय संपूर्णम। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।